प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज से हम फिर परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। आज हम हमारे दुश्मन से लड़ने के बारे में सुनेंगे, जो कि शैतान है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, हाथों से नहीं छू सकते। उससे हमें किस तरह से लड़ना है उसके बारे में देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में लिखा है, फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर ओवर दिस प्रेजेंट डार्कनेस, अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इविल इन द हेवनली प्लेसेस। इसमें कहता है कि हमको एक लड़ाई लड़ना है, हर एक मसीही विश्वासियों को लड़ाई लड़ना है। वो लड़ाई हमारा इंसान से नहीं है, वो किसी भी लहू और मांस वाले व्यक्ति से नहीं है, इंसान से नहीं है। उससे हमें लड़ना है जिसका पास खून नहीं है, जिसका पास कोई बॉडी नहीं है, और जो रूल करता है और जो अथॉरिटी रखता है, कॉस्मिक पावर यानी कि आसमानी जो ताकत रखता है, उससे, जो अंधकार में रहता है उससे लड़ना है। ये बात कहा गया है, जो कि है शैतान, जिसे हम इविल स्पिरिट, लूसीफर या वगैरह जो भी नाम दो, जिसे हम कहते हैं, उससे हमें लड़ना है। सबसे पहले तो हमको जानना है कि क्यों हमें उससे लड़ना है, क्या जरूरत है उससे लड़ने का। हमें लड़ना इसलिए है क्योंकि हमारा शांति को उसने ही छीना है, हमारा चंगाई को उसने ही छीना है, और हमारा धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज को उसी ने ही छीना है। और जो भी हमारा परिवार में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा जिंदगी में नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा जिंदगी में जो उथल पुथल हो रहा है, पाप, लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, किसी से नफरत, हर चीज ये कौन कराता है? ये शैतान कराता है। और इसीलिए इस चीज से हमें लड़ना है। हम कभी कभी उस इंसान से लड़ने लगते हैं जो हमें धोखा देता है, हमें हर्ट करता है, हमें चोट पहुंचाता है, उससे हमें लड़ने लगते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि उस इंसान को इस तरह से करने के लिए कौन उकसा रहा है। और बाइबल में कहा है कि हमें एक दूसरे से नहीं, जो पर्दे के पीछे खड़े होकर जो हमारे बर्बादी फैला रहे हैं, उससे लड़ना है। इसीलिए हम शैतान से, हमारे दुश्मन से आज लड़ने के बारे में सीखने जा रहे हैं। और ये लड़ाई हम अपने हिम्मत और ताकत से तो कभी नहीं जीत सकते। हम अपने मस्कुलर पावर, बॉडी बनाकर, जिम जाकर, कराटे सीखकर, टाइकोंडो, हर चीज सीखकर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ाया जा सकता है। हमारा विजडम, नॉलेज को इस्तेमाल करके बिल्कुल लड़ा नहीं जा सकता है। हमारे काबिलियत से तो बिल्कुल भी लड़ा नहीं जा सकता है इससे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। उससे हमें लड़ने के लिए एक नाम का जरूरत है, जो है यीशु मसीह, जो क्रूस पर चढ़ा और 3 दिन के बाद जी उठा। उस परमेश्वर के नाम से ही हम जीत सकते हैं। अगर हम कभी अपना ताकत और हिम्मत और नॉलेज को इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे तो वो उल्टा असर करेगा। क्योंकि एक्स चैप्टर 19 वर्स 13 से 17 में हमको एक कहानी पढ़ने को मिलता है। स्केवा नाम का एक इंसान था और उसका 7 बेटा था। उन लोगों ने देखा कि अपोस्टल्स, यीशु मसीह का एक चेला पौलुस, वो शैतान भगाता हुआ, शैतान को निकालता हुआ उन लोगों ने देखा। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम भी करके देखते हैं। तो उन लोगों ने एक पागल आदमी को पकड़ा और उन्हें एक कमरे में ले गया, घर में ले गया, और उसे बोला कि हे शैतान, इस इंसान से निकल जाओ। मैं तुम्हें पौलुस के यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूँ, तू यहाँ से चला जाओ। तो वो इंसान जिसमें शैतान था बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं पौल को भी जानता हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? तुमको किसने अधिकार दिया कि मुझे निकालो? तो वो बहुत खूंखार हो गया और उनके कपड़े फाड़ दिए और वो लोग कभी भागने भी नहीं पाया। और जब भागा तो नंगा होकर भागा, और वो घर अनफॉर्चुनेटली मार्केट एरिया में था और उन लोगों को शर्म होकर भागना पड़ा, नेकेड भागना पड़ा। सबको दिखाई दिया कि ये लोग नेकेड भाग रहे हैं। तो ये 7 लड़का, स्केवा का बेटा, वो लोग अपना हिम्मत और ताकत और ज्ञान के बल पर शैतान को भगाने का कोशिश किया, हराने का कोशिश किया, जो कि बिल्कुल तरीका गलत था। इस शैतान को सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही भगा जा सकता है। और एक बार क्या हुआ, मार्क चैप्टर 3 वर्स 23 से 27 तक हमको पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह को भी शैतान भगाते हुए कुछ लोग देखकर ये कहने लगा कि ये यीशु मसीह तो, उसका अंदर में शैतान का राजा बेल्जेबुल रहता है, इसलिए ही ये शैतान को भगा पाता है। तो यीशु मसीह लोगों को कहने लगा कि ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर शैतान को भगाने लगा तो वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ सहमति होकर इतना बड़ा काम कर पाएगा? शैतान कभी डिवाइड नहीं होता है। एक राज्य, किंगडम कैसे एक दूसरे से डिवाइड होने से कैसे बिखर जाता है, टूट जाता है, शैतान भी अगर एक दूसरे को भगाने लगे, एक दूसरे को निकालने लगे, तो अब तक शैतान
क्यों स्ट्रोंग है, क्यों एक साथ में वो लोग काम कर रहे हैं। यीशु मसीह कहने लगा और कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं शैतान के पावर से नहीं, मैं पवित्र आत्मा के पावर से निकलता हूँ। और वो यीशु मसीह और भी कहता है कि अगर किसी स्ट्रोंग आदमी के, ताकतवर इंसान के घर में अगर चोरी करने जाना हो तो सबसे पहले ताकतवर इंसान को बांधना होगा, उसके बाद ही उसके घर में हम चोरी करके लूटपाट करके ले जा सकते हैं। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो वो शैतान के ताकत से शैतान को नहीं निकालते हैं। अगर ऐसे करेगा तो शैतान डिवाइड हो जाएगा और वो लोग पावरलेस हो जाएगा, जबकि शैतान अभी भी पावरफुल है, वो लोग डिवाइडेड नहीं है। और यीशु मसीह कहता है कि हमारे शांति को चुराने वाला, हमारे घर के सुख शांति को चुराने वाला, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स लाने वाला, उसको हराने के लिए सबसे पहले उसे बांधना पड़ेगा। ये बांधने का तरीका किससे हमें बांध सकते हैं, हम क्या करके उसे बांध सकते हैं, कौन सा रस्सी यूज कर सकते हैं? वो रस्सी है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम से हम उसे बांध सकते हैं, उसे हरा सकते हैं और अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। सिर्फ एक ही नाम है, धरती का ऊपर स्वर्ग के नीचे काम करता है, वो है यीशु मसीह का नाम, जिससे हम हर एक शैतान के ताकत को बांध सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ, लूक चैप्टर 9 वर्स 49 और 50 में डिसाइपल लोगों ने कुछ लोगों को शैतान को भगाते हुए देखा यीशु मसीह का नाम लेकर। तो उन लोगों ने उन लोगों को कहा कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप में ही नहीं है। तब ये डिसाइपल्स लोग यीशु मसीह के पास आकर ये सारा चीज बताते हैं कि लॉर्ड, आज हमने कुछ लोगों को देखा आपके नाम से शैतान को भगाते हुए, और हमने उन्हें डांटा क्योंकि वो लोग आपके और हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो लोग अनजान लोग हैं, हमें कॉपी कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें डांटा। तो यीशु मसीह जवाब में कहता है कि ऐसे मत करो, उन्हें करने दो। जो कोई भी हमारे अगेंस्ट में नहीं जाता है, हमारा खिलाफ में नहीं जाता है, वो हमारे लिए हमारे साथ में है, उन्हें कभी मत रोको। और इससे हमें ये पता चलता है कि हर कोई यीशु मसीह का नाम से शैतान को बांध सकता है, हरा सकता है, भले ही वो क्रिश्चियन हो या फिर क्रिश्चियन भी नहीं हो, जो कभी चर्च में आया भी ना हो, वो इंसान भी यीशु मसीह का नाम को लेकर शैतान को हरा सकता है। और शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह छूट देता है, फ्रीडम देता है हर रिलीजन के लोगों को। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, मेरे नाम को लेकर कर सकते हैं, और अगर आप ये करेंगे तो आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ नहीं है। यीशु मसीह का कहना यह है। शैतान को हराना बहुत बड़ा बात नहीं है, वो परमेश्वर का एक उंगली का काम है। जिस तरह से हम एक मक्खी को, मच्छर को मारने के लिए बड़ा हथियार यूज नहीं करते हैं, बंदूक यूज नहीं करते, तलवार यूज नहीं करते, वो छोटा मोटा चीज ही, हमारा हाथ ही काफी होता है एक मक्खी मच्छर को मारने के लिए। उसी तरह से यीशु मसीह भी कहता है कि लूक 11:20 में ही सेड, इफ इट इज बाय द फिंगर ऑफ गॉड दैट आई कास्ट आउट डीमंस, देन द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम टू यू। अगर मैं प्रभु के उंगली से शैतान को अगर भगा सकता हूँ तो परमेश्वर का स्वर्ग राज आपके पास आता है, यीशु मसीह कहता है। तो सोचो, गॉड का फिंगर ही काफी है शैतान को हराने के लिए, और हम सबको भी शैतान को जीतने के लिए यीशु मसीह का नाम ही काफी है। ये कितना बड़ा बात है। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखना है, शैतान को हराकर अपना आप को गर्व, प्राउड कभी फील नहीं करना है। कभी भी ऐसा फील मत करो कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, प्रभु मेरा साथ है, मैं कुछ भी अभी कर सकता हूँ, मैं तो बड़ा इंसान बन गया क्योंकि गॉड का पावर अभी मुझ में काम कर रहा है, मैं शैतान को भगा सक रहा हूँ, शैतान को हरा पा रहा हूँ, शैतान भी मेरे बात मान रहा है। ये कभी मत करना, कभी प्राउड मत करना इस बात पर कि शैतान को आप जीत रहे हैं, कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी उनके चेले लोगों को कहा है, एक बार वो लोग शैतान को भगाकर, हीलिंग करके, चंगाई करके, मिरेकल्स करके जब यीशु मसीह के पास आता है, बहुत ही खुशी के साथ में झूमता हुआ, नाचता हुआ, सच में हमने शैतान को भगाया है, शैतान भी हमारा बात को माना है, दूर भागा है, ये कहता है। तो यीशु मसीह कहता है कि लूक चैप्टर 10 वर्स 20 में, आप इतना खुश होने का कोई जरूरत नहीं है। इतना खुश मत हो कि शैतान को मैंने भगाया, शैतान मेरा बात मानता है, कभी खुशी मत हो। लेकिन इस बात से खुश रहो कि आपके नाम को स्वर्ग में लिखा जा चुका है, इस बात से खुश रहो। बहुत सारे लोग कभी कभी ये कहते हैं कि मेरे पास शैतान को भगाने का ताकत है, प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य दिया है, अब ये मेरा हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हर किसी को, शैतान को जिसका पास है आओ मैं निकाल देता हूँ। ये प्रोक्लेम करते हैं, ये अपना आप को घोषणा करते हैं प्राउड होकर। उन सारे लोगों को एक बात सीखना है, ये आपके ताकत नहीं है, ये आपका हिम्मत नहीं है, ये आपका बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, ये यीशु मसीह का लहू से, यीशु मसीह का नाम से ही होता है। तो इसमें आपको घमंड करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको घमंड
घमंड नहीं करना है, और घमंड करना भी है तो इस बात में घमंड करना है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा जा चुका है। लिखेगा नहीं, लिखेगा होगा कि नहीं ये भी नहीं, श्योरिटी का साथ में कहना है मेरा नाम को स्वर्ग में लिखा जा चुका है। इसी के कारण से ही मैं शैतान को भगा पा रहा हूँ, बांध पा रहा हूँ, हरा पा रहा हूँ। इस बात से खुशी मनाओ, यीशु मसीह ने भी कहा है। आज से हम क्रिश्चियन लोगों को समझना है, शैतान से नहीं डरना है। शैतान को ये कभी मत समझो कि वो हमसे जीत रहा है, हमसे जीतेगा, कभी मत सोचो। वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर में हैं। जब तक आप यीशु मसीह के अंदर में हैं, उसके सबमिशन करके अपना आप को उसके सौंपते हुए अगर आप जिंदगी जी रहे हैं, तो शैतान को आप इजीली हरा सकते हैं। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा गया है, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपो और शैतान को, डेविल को भगाओ और वो तुमसे भागेगा। जब तक आप अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपोगे, अगर आप पाप करते रहोगे, प्रभु से दूर भागते रहोगे, तो शैतान आपके जिंदगी में काम करता रहेगा, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। शैतान को हराने के लिए शैतान से भाग कर जाकर प्रभु में आपको आना होगा, प्रभु के साथ में मिलना होगा, तब जाकर आप शैतान को भगा पाएंगे, शैतान को हरा पाएंगे। और लास्टली साम नंबर 110 वर्स 1 में कहता है, द लॉर्ड से टू माई लॉर्ड, सिट एट माई राइट साइड व्हाइल आई पुट योर एनिमीज अंडर योर कंट्रोल। फिर से इसमें कहता है कि मेरा प्रभु मेरे प्रभु से कहता है, मेरे साइड में, राइट साइड में बैठ जाओ, जब तक मैं तुम्हारा दुश्मन को तुम्हारे कंट्रोल में ना कर दूं। तो ये यीशु मसीह के लिए ही कहता है, लेकिन ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जब तक हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, रहते हैं, तो गॉड शैतान को हमारे अंदर कंट्रोल में कर देते हैं। तो इसीलिए जब कभी हमारे जिंदगी में परेशानियां होंगे, मुसीबतें आएंगे, डरना नहीं है। हमारे फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, हमारे शरीर में बीमारियां आएगी, हमें लोगों से गलत सुनना होगा, हमें लोगों से प्रॉब्लम्स मिलते हैं, हमारे फैमिली में प्रॉब्लम होता है, तो अब हम जानते हैं कि ये तो शैतान कर रहा है, तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम शैतान को यीशु मसीह के नाम से हमारे परिवार से निकाल सकते हैं, हमारे जिंदगी से निकाल सकते हैं। हर एक चीज जो उसने हमसे छीना है, हम उसे वापस उससे ले सकते हैं। ये है परमेश्वर का ताकत। और इसी तरह सा ही हम शैतान को परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से हम हरा कर जीत सकते हैं। और यीशु मसीह का नाम ही हमारा जीत का बैनर है, और यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए काफी है शैतान को हराने के लिए, शैतान को जीतने के लिए। आज से कभी नहीं डरना है। यीशु मसीह अगर हमारे साथ हैं, हम प्रभु के साथ में बने रहते हैं, तो शैतान से हमें लड़ने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और शैतान को हम हरा के ही रहेंगे। इन वचनों के साथ में मैं यहाँ खत्म करता हूँ। may God bless you all।